हवा महल विधानसभा टारगेट करके विधायकों का इतना बड़ा हस्तक्षेप है कि उन्होंने टारगेट किया है पार्षदों पार्षदों के, इसका काम होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। तो हमने ज्ञापन दिया है साधारण सभा कराने के लिए। जब ग्रेटर में अगर साधारण सभा हो सकती है तो यहाँ भी होनी चाहिए, और हेरिटेज में नहीं होती। हेरिटेज फेलियर है, ये महापौर साहब का फेलियर है। क्योंकि या तो वो डरती है या भागना चाहती, क्यों नहीं करना चाहिए? जब डीएलबी का आदेश है कि हर 2 महीने में साधारण सभा होगी और आप अगर पालना नहीं करना चाहते, मुझे नहीं लगता कि फिर आप कुर्सी पे रहने लायक है। और जो विधायकों का इंटरफेयर है, और खासकर हवा महल में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से भेदभाव किया जाए, वो सहन नहीं किया जाएगा। नहीं तो विधायक के भी पुतले फूके जाएंगे। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने 200 रुपए गज उसकी दरें लागू कर दी। गवर्नमेंट ने रेट निकाली, उसके साथ ही पैसे नहीं जमा हो गए, उसके बावजूद भी पट्टे नहीं मिले। मुझे तो ये बता दो कि 9 महीनों में किनको पट्टे दिए इन्होंने? हमारे किशन पोल जोन के अंदर जो ऊपर से सिफारिश ले गया उनको पट्टे मिले, बाकी आम आदमी तो चक्कर काटता है। हम इस वक्त मौजूद है नगर निगम हेरिटेज के ऑफिस। लगातार जो विवाद चलता रहता है निगम हेरिटेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी या कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। वहीं हमारे साथ पार्षद मौजूद हैं, जहां बीजेपी के भी हैं, निगम के भी हैं, जहां अपनी वार्डों की समस्या सुलझाने में लगे पड़े हैं, पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आज एक ज्ञापन इन्होंने यहाँ सौंपा है, आज बात करेंगे उनसे क्या मामला है। दशरथ जी, आज क्या लगता है, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या विवाद हुआ? ज्ञापन तो मैं सरकार में हर जगह दे चुके, चीफ सेक्रेटरी दे चुके, पर ज्ञापन देने से यहाँ होता नहीं है कुछ भी। कारण कि जब से भाजपा की सरकार आई है ना, पक्षपातपूर्ण रवैया आज अभी देखने को मिला कि हवा महल विधानसभा में, आप ताज्जुब करोगे, हवा महल विधानसभा टारगेट करके विधायकों का इतना बड़ा हस्तक्षेप है कि उन्होंने टारगेट किया है पार्षदों के, इसका काम होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए। ये तो जयपुर के साथ अन्याय है कि विधायक अपने कोटे से लाए, जाके मुख्यमंत्री से पैसे लाए, वो हमारे यहाँ नगर निगम के पैसे से और कोटे से क्या मतलब है उनको। तो हमने ज्ञापन दिया है साधारण सभा कराने के लिए। जब ग्रेटर में अगर साधारण सभा हो सकती है तो यहाँ भी होनी चाहिए, और ग्रेटर में अगर साधारण सभा हुई है और हेरिटेज में नहीं होती, हेरिटेज फेलियर है, ये महापौर साहब का फेलियर है। क्योंकि या तो वो डरती है या भागना चाहती, क्यों नहीं करना चाहिए? साधारण सभा में एक पार्षद का हक होता है कि वो साधारण सभा में ही बोलेगा। आप बताओ मुझे, ऐसी क्या हो गया कि साधारण सभा में हो क्या जाएगा? आपकी कुर्सी थोड़ी चली जाएगी। तो साधारण सभा से डर क्यों रहे हैं? आपको करानी चाहिए। जब डीएलबी का आदेश है कि हर 2 महीने में साधारण सभा होगी, तो आप तो अपनी सरकार के आदेश की पालना नहीं कर रहे। और आप अगर पालना नहीं करना चाहते, मुझे नहीं लगता कि फिर आप कुर्सी पे रहने लायक है। आपको काम करने पड़ेंगे। त्योहार का टाइम है, दीपावली आने वाली है, स्थिति चारों तरफ खराब है, सारे पार्षद परेशान थे। हमने आज ज्ञापन दिया है, हमने डीएलबी डायरेक्टर को दिया था, चीफ सेक्रेटरी को। साधारण सभा इनको करानी पड़ेगी, नहीं करानी पड़ेगी तो हम इसका बड़ा प्रदर्शन करेंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे पार्षदों के काम हो, और जो विधायकों का इंटरफेयर है, और खासकर हवा महल में जिस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से भेदभाव किया जाए, वो सहन नहीं किया जाएगा। नहीं तो विधायक के भी पुतले फूके जाएंगे। कोई विधायक जी ये नहीं समझे कि वो विधायक बन गए तो मुख्यमंत्री बन गए। उनको सब पार्षदों को जयपुर का भला करना पड़ेगा। आज रोज देख के आया कि हवा महल के पार्षद ज्यादा व्यथित थे कि उनको टारगेट करके उनके काम नहीं किए जा रहे। सर जी, एक बात और कहूंगा, हवा महल की बात की है, कई मामले ऐसे उजागर हुए हैं जहां पे खुद हवा महल क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पे भूमाफिया सक्रिय हो चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बाल मुकुंद आचार्य के आने के बाद हुए? मैं हवा महल से तो हूं नहीं, लेकिन मेरे जो साथी पार्षद ने जो आज बात बताई है, पीड़ित पार्षद क्या करेगा बताओ आप? पार्षद को तो जनता पकड़ती है ना, विधायक को कोई नहीं पकड़ता। आप विधायक तो अपनी मर्जी से आता है, मर्जी से चला जाता है। सबसे पहले कपड़े फटते हैं, गिरबान फटती है, पार्षद की फटती है। जब पार्षद नालियां सफाई नहीं करा पाएगा, अभी हमारे नाग तलाई का मामला था, ऐसे बहुत सारे मामले, भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं कि टेंडर हो गए, बजट मतलब काम धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं, और स्थितियां इतनी खराब होगी कि हवा महल की जो ज्यादा स्थितियां खराब देखने को मुझे मिली, बहुत बड़ी स्थिति खराब थी। जो आज साथी भाषण हमने ज्ञापन दिया था, और हम चाहते हैं कि हमारी बात कहाँ उठाए, जहां जवाब देना पड़ता है अधिकारियों को। और मेयर क्यों नहीं कराना चाहती साधारण सभा? इसलिए नहीं कराना चाहती कि जितने अभी तक वो हुए थे ना, प्रस्ताव पास हुए थे, एक को भी लागू नहीं कर पाई। वो सबसे बड़ा फेलियर है उनका। आप बताओ, आप अपनी कुर्सी के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। साधारण सभा में अगर कोई प्रस्ताव पास हुआ है और वो लागू नहीं हुआ है तो ये फेलियर है, ये सबका फेलियर है, प्रशासन का भी फेलियर, महापौर का भी फेलियर है। लगातार जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं जायज हैं, क्योंकि आम सभा पार्षदों का हक है, जहां वो अपने मुद्दे या अपने वार्डों की समस्या अधिकारियों को बताते हैं और एक दूसरे से राय मशवरा करके उसका समाधान निकालते हैं। आखिर वो सभा डीएलबी के आदेश के बावजूद क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लग रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये काम नहीं हो पा रही? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काम में पट्टे की बात करूं, पट्टे की बात आई, कांग्रेस की सरकार के अंदर
हमने 500 रुपए में पट्टे दिए। जब बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने 200 रुपए गज उसकी दरें लागू कर दी। लोगों के पैसे जमा हो गए, आज 1.5 साल लोगों के पैसे जमा हो गए। 150 जो इन्होंने गवर्नमेंट ने रेट निकाली उसके साथ ही पैसे नहीं जमा हो गए, उसके बावजूद भी पट्टे नहीं मिले। मुझे तो ये बता दो कि 9 महीनों में किनको पट्टे दिए इन्होंने। हमारे किशनपोल जोन के अंदर जो ऊपर से सिफारिश ले गया उनको पट्टे मिले, बाकी आम आदमी तो चक्कर काटता है। और विधायकों का जो बात कह रही है, बात जीते हुए जो हारे हुए विधायक है, प्रत्याशी विधायक, उनका भी इतना हस्तक्षेप है वार्डों के अंदर कि छोटे से छोटे काम अधिकारी उनकी हाजी बजाते रहते हैं, सारे अधिकारी उनकी हाजी बजाते रहते हैं। ये एक नगर निगम का फेल्योर है। बिल्कुल सही बात की रशद जी ने कि ये सिस्टम इतना बेकार हो गया, एक हारे हुए प्रत्याशी के अधिकारी डोंग लगाते रहते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी। और बात करते हैं कि हम विकास करेंगे, सबको साथ सबका विकास करेंगे, कहां से करें सबका साथ। पार्षदों की जो इस 6 महीने के अंदर जो दुर्गति हुई है कभी नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई पार्षदों की। आज पार्षद कोई भी भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उस पार्षद को दबाने की कोशिश की जाती है पार्षद को। अरे हमारे को जनता ने चुना है, ये भाई है, ये बेचारा पीड़ित है। और मैं आपको बताऊंगा मेरे 22 लाख की पैलेंटी जीरो जल्दी निगम ने बीजेपी आप दे तो ये 22 लाख की पैलेंटी है अवैध निर्माण। इस पे निगम ने अवैध निर्माण है। अवैध निर्माण था। निगम ने किसके कहने पे मैं बता रहा हूँ साहब, निगम ने 30,000 ये रहा पेपर, ये सील किया था 30/12/2022 तो। ये सीजर के आदेश हैं, इसमें आपको मेन समस्या क्या है वो बताइए। इसमें आदले ने सील किया, निगम ने इतने सील तोड़ दी, उसके बाद दोबारा निगम सील करने आई। आज तमेश्वर ने बोला इतने साहब FIR दबाओ, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई, न इस पे तो कार्रवाई हुई। निगम ने जो सील लगाई थी मकान मालिक ने खुद ने तोड़ी है। मकान मालिक ने खुद ने सील शुदा संपत्ति को तोड़ दिया, ये खुद निगम ने माना है। कमिश्नर साहब ने GC को बोला है कि इतने खिलाफ FIR दबाओ, तारीख दे रही नोट। पहले दोबारा निगम ने सील किया इसे, ये 5 साहब का लिखा हुआ ये सील हुआ मकान, दोबारा निगम सील करने दे इसे। ये रहा जाब्ता लेते 2/5/2023 तो, ये रहा साहब 2/5/2023 तो निगम ने दोबारा सील किया। ये रहा पूरा नोटिस है साहब। उसके बाद निगम ने इससे ऊपर लगाई पैलेंटी 22 लाख रुपए की। ये लो आप, ये साहब ये रहा 22 लाख की पैलेंटी लगाई इस पे तो कार्रवाई नहीं थी, ना FIR दबाई। लेकिन 6 महीने पहले बीजेपी के विधायक महोदय ने कमिश्नर क्या नाम है, नाम बताइए ना आपको। सर क्या नाम बताऊं मैं, चंद्रमोहन बटवाड़ा जी। चंद्रमोहन बटवाड़ा जी ने सिकंदपुर GC को बुलाते ये काम करवाए साहब। और बटवाड़ा जी पास हम जाए तो बटवाड़ा जी बोलते हैं कि साहब आपका क्या फायदा है इसमें। पर वो तो कहते हैं कि मैं आम जनता की आवाज उठाता हूँ। सर कोई नहीं आम जनता की आवाज उठाते। ये रहा उनका तान नाम है, आप जैसे ही रहे, ये रे तान नाम है। ये अरविंद जी कहाँ है? अरविंद जी आप बताएं, सही है ना? ये किशनपोल जोन का मामला है और शायद ये सामने देख सकते हैं पूर्व में विधायक प्रत्याशी रहे किशनपोल के जो है, उन्होंने ये सीजर जो थी वो किया है। और ये इसके मकान की कॉपी है जिसमें 3 बार सीजर किया गया है। और उसके बाद में आप ये देख सकते हैं जो पीड़ित है फिर उसको ही नोटिस जारी करती है, जबकि निगम की सीज की हुई कॉपी पर किसी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता, न ही कोई ताला तोड़ सकता, न सीज हटा सकता। पर उन्होंने खुद ने इस चीज को तोड़ा और हटाया। अब आप देखने की बात यह है कि आखिर निगम की मंशा क्या है। जहां जयपुर शहर में शहरी सीवर लगाए जा रहे हैं आम जनता की समस्या समाधान सुधारने के लिए, पर यहाँ तो जनता, अभी ये एक ही मामला नहीं, मेरे सामने यहाँ 7-8 मामले ऐसे आए हैं जहां आम समस्या को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ये मेरे ही वार्ड का मामला है और इसके अंदर जहां तक मुझे जानकारी है चंद्रमोहन जी बटवाड़ा ने खुद ने लेटर लिख के भेजा है DC साहब को कि इनकी पेनल्टी माफ कर दी जाए। अरे निगम को राजस्व नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो आप एक बार तो बोल दो। अरे फायदार मानते हैं कि आदमी अपना होता है सब है ना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है नियम अनुसार कार्रवाई करते तो बहुत अच्छा लगता। आप तो नियमों को ताक में रख के और कार्रवाई करवा रहे हो, अधिकारियों पे प्रेशर डलवा रहे हो, सरकार का प्रेशर डलवा रहे हो आप। और तो और सबसे बड़ी बात है, जो आदमी विधायक नहीं है वो अपनी गाड़ी पे लिखता है विधायक और नीचे प्रत्याशी। ये कौन सा? आज से पहले तो किसी ने नहीं लिखा विधायक प्रत्याशी छोटा था, विधायक बड़ा। क्या दिखाना चाहते हो? डेमो दिखा रहे हो आप लोगों को, आप जनता को डेमो डरा रहे हो आप विधायक लिख के। क्या लग रहा है कि चंद्रमोहन बटवाड़ा जी का कितना इंटरफेयर है इस टाइम? चंद्रमोहन बटवाड़ा का पूरा किशनपोल जोन में पूरा इंटरफेयर है और अधिकारियों को बैठा के बुलाते हैं, घर पे उनसे मीटिंग करते हैं और उनपे इतना दबाव बनाते हैं कि ये सोचते हैं कि जो पार्षद है उनके कोई काम नहीं की जाए, जो मैं बोलूं वो काम हो जाए।
ये स्थिति है। मेरे 25 लाख का 2 वार्डों का 25 लाख का गंदी गलियों का रिपेयरिंग का वार्ड हुआ था। उन्होंने खुद के घर के पास की तीनों चारों गलियां के अंदर, चौकियों के रास्ते के अंदर, वो पैसा 70% पैसा उन गलियों में लगवा दिया। वो गलियां 5-5 फीट ऊपर थी, उनको नीचे करा के, और उसके अंदर उन्होंने लाइटें तक लगवा दी, जबकि आज तक उस गली में खुद भी नहीं गए होंगे। उस गंदी गली के अंदर जनता का पैसा की बर्बादी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि एक हद धर्मी था उस आदमी की कि किशनपोल के अंदर जो बरामदे है, बरामदे फुटपाथ है, उसमें ई रिक्शा चलाने की बात करते हैं। प्रस्ताव भेजा गया निगम के अंदर कि रिक्शा चलाया जाए। ये बताओ आप, किशनपोल बाजार में फुटपाथ पे रिक्शा चलेगा तो लोग ग्राहक कहाँ आएंगे? पैदल कहाँ चलेगा आदमी? इस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं। तो एक जनप्रतिनिधि, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो ठीक उनको पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन उनको जनता पे तानाशाही करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। ये देख सकते हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं, बालमुकुंद आचार्य हो, चाहे पूर्व में बीजेपी के प्रत्याशी रहे हो चंद्रमोहन बटवाड़ा, लगातार कई ऐसे आरोप उन पे भी लग रहे हैं कि वो बेफजूल हस्तक्षेप वार्डों में कर रहे हैं, जहां उनके बजट रोक दिए जाते हैं विधायकों के कहने पर शायद अब देखना ये होगा कि निगम अपने जो वादे और जो जनता को दिखा रहा है उस पर क्या निहाल करने वाला है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।